हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने एक्सरसाइज 5.3 के आपके क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा निपटा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। आपको हर चैनल से एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या मिलता है, एक तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी मिलती है और साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप थंबनेल देख के आए हैं, डिजिटल नोट्स, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को खोलो, वहां पे गूगल की लिंक होगी, उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पूरा नोट्स मिल जाएगा, मेरा हैंड रिटन। तो अब चलो सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ इसके सॉल्यूशन पार्ट में आएंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। ये हमको एक एपी देख रही कह रहे इसके कितने पद लेने चाहिए। तो हम इसमें मानेंगे कि माना इस एपी के एन पद लेंगे, माना इस एपी के कितने पद लेंगे, एन पद लेंगे। ठीक है, तो एन पदों का लेंगे, सॉरी लेके नहीं लेंगे हो जाएगा। ठीक, अब एन पदों का योग कितना हो जाएगा, 636। तो ये हो जाएगा एस एन इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसका पहला पद हमको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। पहला पद कितना दे रखा है, 9। और अब डी पूछेगा तो डी के लिए क्या हो जाएगा, 17 में से आप 9 को घटा दोगे तो डी का मान आ जाएगा 8। ठीक, तो ये जानकारी हमको इस क्वेश्चन में कुछ दे रखी है। ए दे रखा है, डी दे रखा है, एस एन की वैल्यू 636 दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू में डी होता है। ठीक, और एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 636, यानी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 636। ठीक, यहाँ तक हो गई अपने पास जानकारी। अब क्या करना है, अब देखो, अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। n/2 तो वैसे रह जाएगा 2 इंटू ए की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 9, तो 2 इंटू 9 चिपका दिया, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8, बराबर हो गया 636। ठीक, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 8। सॉरी, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, n/2, ठीक, ये दोनों 2 और 9 का गुणा करोगे तो 18 हो जाएगा, प्लस यहाँ 8 और n का मल्टीप्लाई करोगे तो 8n, माइनस और 8 का नंबर कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, बराबर ये हो गया आपका 636। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा n/2, ये हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 10, प्लस में हो गया 8n, बराबर में हो गया 636। अब यहाँ पे एक और चीज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक जानकारी हमारे पास ये है कि आप यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो n/2 हो गया, ये हो गया n/2। अब इस पे इसमें जो 10 है और 8 है, इसमें से हम 2 कॉमन अगर मान लो कर लें तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 2 चौके 8, यानी ये हो जाएगा 4n, बराबर ये हो गया 636। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो n इंटू 5 प्लस में हो गया 4n, बराबर में हो गया 636। ठीक, अब यहाँ n से मल्टीप्लाई कर लो, n से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5n, प्लस 4 और n का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4n², बराबर में हो गया 636। अब इसको थोड़ा अरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा 4n² प्लस 5n, इधर प्लस 636 से इधर आएगा तो माइनस 636, और ये बराबर में हो गया हमारा 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 636 और 4 का गुणा करना है। 636 और 4 का गुणा करेंगे, देखें कितना आता है। तो ये हो गया 636, सॉरी 636, और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौके 24, 4 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, फिर 4 3 4 छके 24 के 4 कैरी, सॉरी 4 छक 24 के 4 कैरी आ जाएगा 2, फिर 4 3 12 और 2 14, तो यहाँ भी फिर कितना आ जाएगा 4, और कैरी आ जाएगा 1, और 4 छक 24 और 1 25, यानी ये बच गया 2544। वैसे अगर जुगाड़ से करते तो 636 को दुना कर देते तो हो जाता 1272, उसका दुना कर देते तो ये हो जाता 2544। अब ऐसे 2 नंबर्स की तलाश करनी है जिनका मल्टीप्लाई तो 2544 बने, जिनका मल्टीप्लाई तो कितना बचे 2544, और उनको घटाने पे कितना है 5। तो मेरे जहन में एक नंबर आ रहा है 48 और 53। कितना आ रहा है, 48 और 53। इसका मतलब हो गया, अब इसको हमको तोड़ना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4n² प्लस में, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे 53n माइनस 48n माइनस 636, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से अपन n कॉमन करेंगे, n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस में हो जाएगा 53। ठीक है सर, अब यहाँ से मुझे 12 कॉमन दिख रहा है, तो आप 12 जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 12 चौक 48, और ये भी हो जाएगा 53, क्योंकि 12 और 53 का गुणा 636 होता है, बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या होगा अगले स्टेप में,
अगले स्टेप में एक ब्रैकेट में हमारे आ जाएगा 4n प्लस 53 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा n माइनस 12 बराबर में क्या कर देंगे 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर 0 करोगे तो उसमें से क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 को बराबर क्या कर दोगे 0, तो n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -53/4 और यहाँ से जब n माइनस 12 को क्या कर दोगे 0 तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। अब देखो जो हमारा जो पद होता है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो ये आंसर हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि पद जो है वो हमेशा धनात्मक होता है और पूर्णांक होता है। तो ये वाला आंसर सेलेक्ट करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12 और क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कितने पद लेने पड़ेंगे, तो आंसर इसका क्या आ गया 12। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। ठीक, किसी एपी का प्रथम पद यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, एक जानकारी ये है। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद nवां पद मान लेते हैं, तो nवां पद को कितना दे रखा है 45, कुछ लोग इसको l से लिखते हैं तो दोनों चीजें सेम है, कंफ्यूज ना हो। और फिर जो जितने पद होंगे इनका योग कितना है 400, तो Sn की वैल्यू कितनी है 400। कुछ ये आंकड़ा हमारे पास है, अब इसमें हम अपना जानकारी लगा के सबसे पहले तो nवें पद को पकड़ते हैं। तो nवां पद हमारा होता है an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d। ठीक, अब nवां पद हमको कितना दे रखा है, अंतिम पद जो है nवां पद वो कितना है 45 बराबर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी तो हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है सर, तो इसको डी ही रहने देते हैं, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो ये राइट में +5 था, लेफ्ट में आएगा तो -5 हो जाएगा बराबर ये हो गया n माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 45 में से जब 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू कितना हो गया डी, यानी यहाँ से आपकी डी की जो वैल्यू है अगर मैं निकालू n के पदों में तो ये हो जाएगा 40 माइनस n माइनस 1। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। मैंने डी का जो मान है ये किसके पदों में निकाल लिया है n के पदों में। अब एक और जानकारी दे रखी थी हमको, Sn 400 दे रखा था, तो इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको दे रखा था Sn, इसकी वैल्यू कितनी थी 400। Sn का फार्मूला क्या होता है, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू होता है डी और इसकी वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 400। ठीक, अब n/2 तो n हमें पता नहीं है तो n/2 ही रहने देते हैं। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 प्लस फिर क्या है n माइनस 1 इंटू में डी और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली है, डी की वैल्यू हमारी आई है 40/n माइनस 1, तो यहाँ पे डी की वैल्यू रख देंगे 40 बटे में रख देंगे n माइनस 1 और बराबर में कितना हो गया 400। ठीक है, अब यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा n/2, 2 पंचे कितना होता है 10 प्लस, अब देखो ये n माइनस 1 से ये n माइनस 1 कट गया तो केवल बच गया 40 बराबर ये हो गया हमारा 400, सॉरी 4000 लिख दिया 400। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब देखो ये हो गया n/2 और ये 40 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 50 बराबर में कितना हो गया 400। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जीरो से ये वाला जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 5 एकन्नम 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, तो यानी n/2 बराबर कितना हो गया 8। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 8 इंटू 2 यानी n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 16। तो इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 16। ठीक है, और क्या पूछा था इसमें, किसी एपी का प्रथम पद, तो पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। अच्छा n आ गया है, हमारे पास क्या आ गया n आ गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, तो यहाँ पे जहाँ पे समीकरण 1 था वहां पे रख देंगे तो डी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे n का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, आप समीकरण 1 में रख दोगे तो डी बराबर हो जाएगा 40/n माइनस 1, एन की वैल्यू हमने हमारे पास कितनी आई है, एन की वैल्यू आई हमारे पास 8, तो ये हो जाएगा सॉरी 16 आई है, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा यानी डी की वैल्यू आ जाएगी 40 में 16 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको काटोगे तो 5 3 15 होता है और 8 पंचे 40 यानी डी का मान आ गया 8/3। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आइए इसके 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में हमको क्या दे रखा है कि एपी के प्रथम, इसमें क्या दे रखा है एपी के प्रथम, यहाँ पे दे रखा है प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सारवंतर 9 है, तो इसमें से कितने पद हैं उनका योग क्या है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है
कह रहा है एपी का प्रथम पद यानी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 17, और अंतिम पद यानी एनवा पद कितना दे रखा है 350, सार बंतर कितना दे रखा है 9। ठीक, तो कह रहा है इसमें कितने पद हैं उनका योग क्या होगा। ठीक है सर, तो पद मतलब एन पूछ रहा है, तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो हम मान लेंगे एनवा पद का फॉर्मूला मानने क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है डी। एनवा पद हमको कितना दे रखा है 350 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 9। तो आप इसको थोड़ा पक्षांतर करके अगर अच्छे से लिखें तो एन माइनस 9 इंटू 9 बराबर कितना हो गया 350। अब देखो राइट में आपके प्लस लेफ्ट में प्लस 17 राइट में जाएगा तो माइनस 17 हो जाएगा, तो एन माइनस वन इंटू 9 बराबर हो जाएगा 350 माइनस में हो जाएगा 17। तो एन माइनस वन इंटू 9 बराबर हो गया 350 में से 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा 333। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस वन जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 333, इधर 9 मल्टीप्लाई में था राइट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करते हैं 9 एकम 9 9 त्रिक 27। ठीक, 9 त्रिक 27, तो 27 से 6 बढ़कर 33, ये 63 हो गया, तो 9 7 63। ठीक, यानी n माइनस वन बराबर कितना आ गया 37। तो n बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 37 प्लस में 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ से n की वैल्यू 38। ठीक है, n की वैल्यू आ गई अपने पास। अब क्या कर सकते हैं, अब हमको कह रहा था इसके योग निकालना था, तो अब यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, आपको योग निकालना है। पद कितने हैं 38, तो यह 38 बराबर फार्मूला हो जाएगा 38/2। मर्जी का है 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाओ, मर्जी का है प्रथम प्लस अंतिम पद लगा दो, आपका जो मर्जी का है, आप स्वतंत्र हैं जो लगाना चाहें। कौन सा लगाएंगे, तो अपन चलो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगा देते हैं, तो 2 इंटू ए की वैल्यू 17 हो जाएगी प्लस एन माइनस वन यानी 38 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा 37 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी निकल के आई है, डी की वैल्यू निकल के आई है 9, क्वेश्चन में दे रखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये मैं थोड़ा सा काम कहो तो और सिंप्लीफाई करके आपके लिए छोड़ू, 2 एकम 2 19 दूना 38, तो ये हो जाएगा 19 प्लस यहाँ पे करोगे 17, 17 दूनी कितना हो जाएगा 34 प्लस यहाँ पे 37 और 9 का गुणा करोगे तो 9 7 63 3 हो जाएगा, फिर कैरी आ जाएगा 6, तो 9 3 27 6 33, तो ये हो जाएगा हमारा 333। अब इनको आपको जोड़ना है। ठीक है सर, ये काम मैं थोड़ा आपके लिए छोड़ देता हूँ, इनको आप जोड़ो, जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये देखो 19 इंटू ये हो जाएगा आपका 33, और जब 34 जोड़ोगे तो 30 30 तो 60 हो जाएगा, और 4 3 7 67 हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 367। ठीक है, 367 मतलब इस तरीके से। ठीक, अब बाद में क्या करना है, इसका 19 का 367 से गुणा करो, कुछ काम आप भी करो, जब इनका गुणा करोगे तो जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। गुणा आप स्वयं करें। ठीक, गुणा स्वयं करें। ठीक है सर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक, हमको क्या क्या जानकारी दे रखी है, कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो, मतलब S22 निकालना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जिस ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है, डी हमको कितना दे रखा है 7 है, और 22वां पद A22 ये कितना है 149 149। तो इसको इरेज करके अच्छे से लिख देता हूँ 149। ठीक, अब क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एनवा पद का फॉर्मूला। एनवा पद होता है ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना होता है डी होता है। ठीक है सर, अब एनवा पद हमको कितना दे रखा है एनवा पद नहीं सॉरी 22वां पद दे रखा है, तो एन के यहाँ पर 22 चिपका देंगे, तो ये हो जाएगा A22 बराबर ए प्लस ये हो जाएगा 22 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। तो ये 22 A22 की वैल्यू कितनी है 149 बराबर ए का वैल्यू कुछ भाई पता ही नहीं है तो ए ही रहने देते हैं, प्लस 22 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 डी हो जाएगा। ठीक, 22 में से जब 1 घटाओगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 डी हो जाएगी। ठीक है सर, अच्छा डी की वैल्यू तो दे रखी ना, तो डी की वैल्यू तो चिपका ही देते हैं। डी की वैल्यू तो हमको दे रखी है, अभी गलती हो जाती है, देखो डी की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है 7, तो यहाँ पे डी की वैल्यू चिपका देते हैं, तो इनटू में हो जाएगा 7, तो ये हो गया 149 इक्वल टू ए प्लस 21 और 7 का गुणा करोगे तो 147 होता है शायद, अगर सही है तो। ठीक, मुझे पहाड़ा याद नहीं है, कर लेते हैं
7 एक नम 7 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 147। ठीक है सर, ये हो जाएगा 147। तो यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 149 माइनस 147, यानी ए का वैल्यू आपके लिए क्या निकल के आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब ए आ गया, डी पता है, एन पता है, अब क्या निकालना है, 22 पदों का योग। क्या निकालना है, 22 पदों का योग। अब इसमें वही फॉर्मूला, चाहो प्रथम पद इंटू लास्ट पद बटे इंटू n बाई 2 कर दो, बट हम पूरा फॉर्मूला लगेंगे। S22 इक्वल टू, ये हो जाएगा 22/2। ठीक, फिर 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, प्लस पद कितने हैं 22 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 2 और 22 से जब डिवाइड कर दोगे तो ये 11 टाइम्स आ जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 11 प्लस 2 दूनी कितना हो गया 4। फिर 22 में से 1 घटाओगे तो 1 कितना बचेगा 21, इंटू में कितना हो गया 7। ठीक, अब ये हो जाएगा 11, 4 21 सत्ते कितना होता है, अभी किया था 147 प्लस 147, 147 और 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 11 गुणे 151। अब इसका जब आप गुणा करोगे, ये हमारा S22 निकाल रहे हैं हम। अब 11 151 का गुणा करोगे तो 11 एकम 11 के 1 आ जाएगा, कैरी आ जाएगा 1, 11 25 55 और 1 56 के यहाँ पे 6 हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 5, 11 एकम 11 5 16। तो ये बन गया हमारा 1661 22 पदों का योग। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा धराशाही हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक, किसी एपी की बात हो रही है, कह रहा है उसके प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। ठीक, तो इसके सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना उस एपी का प्रथम पद ए है और सारवंतर कितना है, डी है। कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, अभी करते हैं। जिसके दूसरे और तीसरे पद, मतलब दूसरा पद हमको दे रखा है A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 14, और फिर क्या दे रखा है तीसरा पद A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18। ठीक, अब तीसरे में से दूसरा घटा दो तो अपने आप तुमको क्या निकल के आ जाएगा, डी निकल के आ जाएगा। ठीक, अब बट थोड़ा सा एकदम स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं। तो दूसरा पद मतलब हो जाएगा, जो a+n-1 इंटू फार्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा a+d बराबर कितना हो गया 14, समीकरण 1। और A3 का मतलब हो जाएगा a+2d, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 18। अब क्या करते हैं, ये हमारा हो गया 2। अब हम करेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, ये प्लस ए से ये वाला माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, -2d से में डी निकल जाएगा तो -d बचेगा, और -18 में से 14 निकल जाएगा तो -4 बचेगा। माइनस और माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर हम ये सब नौटंकी ना करते तो सीधे कह सकते थे तीसरे पद में से दूसरा पद अगर घटा दोगे तो डी ही बचेगा, सीधे 18 में से 14 घटाते तब भी 4 ही आता। अब डी आ गया, अब ए निकालने के लिए डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है, समीकरण 1 है a+d बराबर 14, तो हमारे पास है a+d बराबर में कितना है 14। ए की वैल्यू पता नहीं कितनी है, प्लस डी की वैल्यू 4 है, बराबर में कितना हो गया 14, यानी ए बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, यानी ए का मान कितना निकल के आ जाएगा 10। तो हमारे पास ए हो गया, हमारे पास डी हो गया। ठीक, हमारे पास ए है डी है। अब क्या है, उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पद का योग निकालना है, एन भी है, और इसे खत्म कर देते हैं। और हमें कितने पद दे रखे हैं, एन की वैल्यू 51 दे रखा है, इनका योग निकालना है, तो S51 बराबर हो जाएगा 51 बटे में 2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब बस खटाखट वैल्यू रखो, 51 बटे 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 10 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक, अब यहां से हो जाएगा 51 बटे 2, 10 दुना कितना हो गया 20 प्लस, अच्छा सर एन की वैल्यू यहाँ भी तो रखनी पड़ेगी ना 51, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 4। तो अब ये हो जाएगा, अब यहाँ से हो जाएगा, ये आपका कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 51 बटे 2
ये हो जाएगा 20 प्लस 50, 51 में से एक जाएगा तो 50, 50 को 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200। ठीक, तो अब ये हो जाएगा 51/2। अब 200 और 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 220। अब यहाँ से 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 110। ठीक, तो यहाँ से जब आप योग निकालोगे 51, तो ये करना होगा 51 और 110 का गुणा। ये काम मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कुछ आप भी कीजिए। ठीक, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, जो भी आएगा वो आपका फाइनल हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने आपके जितने कोशिश किया 8 क्वेश्चन तक हो गए हैं डिस्कस। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। तब तक आपको अगर मेरा ये मेहनत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और इसे शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट जो भी आपका मन करे, अच्छा बुरा जो आपको लगे आप अपना राय दीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।